Namaskar, good evening. Honorable Union Minister, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Sri Parshottam Rupala ji. Honorable Union Ministers of State, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Dr. Sanjeev Balyan ji and Dr. L. Murugan ji. Secretary Department of Animal Husbandry and Dairy, Sri Atul Chaturvedi ji. Additional Secretary, Madam Varsa Joshi ji. All officers of DAHD, NDDB, all our subsidiaries, friends from media. NDDB ब्रीदा लिमिटेड के लॉन्च प्रोग्राम में मैं आपको यहाँ NDDB की तरफ से स्वागत करते हुए काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। हम हमेशा से NDDB में ये मानते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें खुशहाली चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हमें गांव के लोगों को ऐसी क्षमता पैदा करनी है कि वो गांव में ही रहें और गांव में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे कोई संबंधित अच्छा व्यवसाय करें, एंटरप्रेन्योरशिप करके उससे एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने में सफलता पाएं। हमारे सेक्रेटरी अतुल जी, वर्षा जोशी जी, मनीष शाह जी। अतुल जी की बात से पहली बार ध्यान आया कि वाकई एकमात्र यही है गाय का कि जिसके गोबर की होती है, नहीं तो सबसे घृणा सी होती है। और बचपन मेरे याद आ गया, हम तो उन घरों में रहे जहाँ गाय के गोबर से लिपा जाया करता, गाय क्या भैंस भी। यहाँ कम ही लोग होंगे जो गोबर के लिपे हुए घर में रहे होंगे। रूपाला जी आप और हम तो यही। अब मुरुगन जी का पता नहीं, मुरुगन जी आपके यहाँ भी गोबर से लिपा आता था तमिलनाडु है आपके यहाँ? और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती थी, भाई वो खुशबू आज बहुत दिनों बाद याद आई गाय के गोबर की। वैसे तो ये कार्यक्रम मैं आज विशेष रूप से ये कार्यक्रम तो एक 5 स्टार होटल के कमरे में है, लेकिन शायद ये इतनी बड़ी शुरुआत है जिसका अंदाजा मुझे तो है, बहुत से लोगों को शायद ना हो कि कहां तक जा सकता है। और मैं 2019 में इस काम के लिए आज गिरिराज जी को जरूर याद करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी शुरुआत का आइडिया 2019 में गिरिराज जी के द्वारा आया था। उन्होंने एनडीडीबी को बुलाया और एनडीडीबी को कहा कि नहीं, आप इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करें। और एनडीडीबी ने उस पर काम किया जगरियापुर में, जहां हम सब लोग तो देख आए, आप लोग भी देख के आए तो अच्छा रहेगा, जो नहीं देख पाए वो सफल मॉडल। तो इनिशिएटिव गिरिराज जी के समय में लिया गया और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव रूपाला जी के समय में लिया जा रहा है कि एनडीडीबी मृदा लिमिटेड एक अलग से कंपनी जो इसे देखेगी। कल्पना कीजिए कि 30 करोड़ के करीब गाय भैंस है हमारे पास, कितना गोबर होगा? शायद 50% जो रिक्वायरमेंट है घरेलू गैस की, एलपीजी की, वो पूरी की जा सकती है अगर सबका सदुपयोग करें पूरे देश में, सबका इसमें। भारत ने डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से आय सृजन का एक अच्छा मॉडल स्थापित किया है। आज देश के लाखों किसान दूध की बिक्री से नियमित आय अर्जित करते हैं, तो अभी तक गोबर का व्यापक प्रबंध कर उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने एवं जैविक खाद बनाने का व्यवसायिक मॉडल कभी बनाया नहीं गया था। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एनडीडीबी मृदा लिमिटेड की स्थापना की गई है। ये एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक अनलिस्टेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया है। एनडीडीबी मृदा गोबर प्रबंध एवं खाद मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना करेगी, जिससे गोबर आधारित घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस, डेयरी संयंत्रों के लिए बायोगैस आधारित ऊर्जा, वाहन के लिए सीएनजी और कृषि के लिए जैविक खाद उपलब्ध होगा। एनडीडीबी मृदा किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगी, साथ ही उनके रसोई गैस के खर्च पर बचत करेगी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करेगी, जो भारत को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
इसके साथ ही ये स्वच्छ भारत मिशन में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभाएगा। कुशल खाद की मदद से एनडीडीबी मृदा डेयरी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के चक्र को पूरा करेगी। Now I request Honorable Minister of State Dr. L. Murugan ji to hand over the NDDB Sudhan logo trademark to Chairman and MD NDDB Vrida Limited. एनडीडीबी की एक सब्सिडरी कंपनी मृदा, इसको लॉन्च करते हुए मैं बड़ी खुशी और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। और इसी कार्यक्रम में मौजूद मेरे दोनों मंत्री आदरणीय बालियान जी, आदरणीय मुरुगन जी, हमारे सचिव महोदय अतुल जी, बहन वर्षा जी, मैं एनडीडीबी को बधाई देता हूं कि बहुत ही अनुकूल समय पर एक नई दिशा की पहल करने का काम उन्होंने समय सर कर दिया। इसके लिए मैं दिनेश को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड इसका पूरा श्रेय हमारे सचिव महोदय चतुर्वेदी जी को देता हूँ। ये उनका ही आइडिया था और उनके मन में ये चीज थी कि एनडीडीबी के द्वारा कई सब्सिडरी कंपनी अलग अलग विषयों पे काम कर रही है, तो क्यों ना इस विषय पे भी एक अलग से काम हो, जिसके चलते इस गोबर के आसपास जो भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, मगर कुछ नक्कर काम करने की आवश्यकता है। और इस प्रस्ताव को आगे लेकर आज अंजाम तक पहुंचने की इस घटना का मैं साक्षी बन रहा हूँ। इसकी बड़ी प्रसन्नता मैं आप सबके बीच में जाहिर करता हूँ। एनडीडीबी, जब बालियान जी बोल रहे थे कि ये अच्छा है कि एनडीडीबी गुजरात से बाहर आया और इसको आपने बाहर लाने का प्रयास, इसलिए मैं इसके हिस्ट्री में जाना चाहूँ। ये एनडीडीबी का जन्म ही शास्त्री जी के कहने से अमूल मॉडल को देश में बिठाने के लिए ही किया गया। यही इनकी सार्थकता थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सपना देखा कि इस प्रकार की एक्टिविटी पूरे देश में होनी चाहिए। इसी के चलते एनडीडीबी का जन्म हुआ था और आज ये पूरे देश में इनका पूरा डेटा कभी एनडीडीबी के जरिए एक विशेष अवसर पर कभी हम शेयर करेंगे कि एनडीडीबी ने पूरे देश में किस किस विषय में क्या क्या चीजों पे काम किया है। बहुत अच्छी लंबी सूची है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीडीबी ने अपने पैर विदेशों में भी बसाए। तो ये अच्छी एक अपनी एसेट है। इस प्रकार से हम इसका बात में ले सकते हैं। तो बधाई है सबको। ये गोबर वाली जो बात है और ये गोबर के आधार पर ये मृदा कंपनी को काम करने के लिए सृजित करने के लिए हम जब आगे बढ़े तो एक ऐसे अवसर पर ये हो रहा। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी की आह्वान थी किसानों की आय को दोगुनी करने की और उसमें वो कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने के प्रयास में लगे। सो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर दोनों को जोड़कर इसमें आगे बढ़ने की बात है। अब एलाइड सेक्टर में पशुपालन आता है। पशुपालन में ये एक प्रकार से समस्या है गोबर की। और अब जब दूध के ऊपर इतनी बड़ी अच्छी आय चल रही है तो इस गोबर पे क्यों फोकस नहीं होना चाहिए। और जैसे बालियान जी ने भी जिक्र किया और अतुल जी ने भी जिक्र किया था कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये गाय माता एक हमारी ऐसा भगवान ने सर्जन किया हुआ हमारे बीच में मौजूद तोहफा है
जिसका मल और मूत्र पवित्र माना जाए, और इसका एहसास हम तो सदियों से कर रहे हैं। सो मैं आज तो इसी अवसर पर एनडीडीबी के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब वो बता रहे थे अपनी वो छोटी सी फिल्म हम लॉन्च के बाद देख रहे थे, तो इसमें गैस नॉमिनेशन के वो दृश्य दिखने में आ रहा, और ये गैस एमिनेशन का तो पूरे विश्व में चर्चा और उस पर बड़ी डिबेट चल रही है। मगर मेरा विनम्र मंतव्य है कि इस गैस एमिनेशन में क्या हमारी इंडिजिनस गाय का जो काउ डंग है उसमें से निकलने वाली गैस जहरीली है या ये कोई अलग है, उस विषय के भी रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जरूर इसमें कुछ न कुछ मतभेद होगा, क्योंकि और किसी जानवर का गोबर लेकर चौका करने की सिस्टम विश्व में कहीं पे नहीं। अकेले गाय की गोबर की चौका करने की परंपरा हमारे देश में है, तो इसके पीछे कोई राज होगा। हमारे ऋषि मुनियों की बातों में ऐसा कोई अंधविश्वास या कोई अनसाइंटिफिक बात हो सकती है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। इसीलिए वो पूर्ण साइंस का कोई प्रयोग होगा, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इसी में भी इनको अलग हम कर देंगे तो और भी दिशाएं खुलने का संभावना हो सकता है, और कार्बन क्रेडिट में गाय भी नेतृत्व कर सकती है, उसी दिशा में हम आगे ले जा सकते हैं, और वो भी इंडिजिनस का। 31 करोड़ रुपया बनास डिस्ट्रिक्ट के किसानों में दिया जाता है। सूर्योदय होते ही 31 करोड़ रुपये वहां जमा हो रहे, और उन्होंने ये प्रयोग किया गोबर खरीदने का, और उन्होंने ट्रायल लिया इस साल, उन्होंने 1 करोड़ रुपये का गोबर खरीदा और उन्होंने 2 करोड़ रुपये का गैस बेचा, ये उनके हिसाब में था। सो ये 1 रुपये किलो खरीद रहे थे, और अगले साल वो 2 रुपये किलो खरीदने वाले। दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से और प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के अंत में एनडीडीबी मृदा लिमिटेड के एमडी श्री संदीप भारती जी से अनुरोध है कि वे माननीय अतिथिगणों का धन्यवाद करने हेतु संबोधन करेंगे। सर, माननीय मंत्री जी श्री रूपाला जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमारी कंपनी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी एवं श्री मुरुगन जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से भी समय निकाल के आज यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अतुल चतुर्वेदी जी सेक्रेटरी एवं मैडम वर्षा जोशी जी का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष श्री विनेश साह जी का, जिन्होंने सारा सहयोग करके यहाँ तक इसको पहुँचाया किया है, और हमारे मीडिया बंधुओं का भी जो आज यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।